कल 20 तारीख को पूरे हरियाणा में रोड जाम किए जाएंगे, सड़कें जाम किए जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी तैयारी एक अच्छी तैयारी हो चुकी है। किसानों के अंदर जोश है। हम किसानों को कह रहे हैं कि हम एक जगह रोड जाम करेंगे, लेकिन हमारे बीच में आवाजें आ रही हैं, अलग अलग जगहों से किसानों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपना रोड जाम करें। इतना जोश अब की बार किसानों के अंदर है कि पूरे हरियाणा के रोड जाम किए जाएंगे। मेरा मानना ये है कि ये निश्चित तौर से 100% ये जो तीनों बिल हैं ये 100% किसान के हित से हैं। और किसान को, और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, अब तक क्या कह रहे थे ये सब, ये कह रहे थे एमएसपी समाप्त करते, लेकिन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी वैसा का वैसा है, और कृषि मंत्री जी ने कहा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत पहले से, आज से 20 दिन पहले या 1 महीना पहले ये बात कही थी कि एमएसपी वैसे के वैसे लागू रहेगा, कोई किसी प्रकार परिवर्तन नहीं। अब भाई एक बात कहावत है कि भाई कोई बाढ़ कटवाने गया था, उसने कहा जो हमसे कि हम बाढ़ कितने कितने हैं, बोले अब जजमानी इतने ऐसा नहीं है, तो भाई 15 दिन में मंडी तो नहीं लग रही, अब सब में पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो 15 दिन में मंडी में सारे लोगों को पता चल जाएगा। और भाइयों, कांग्रेस केवल बहकाने का काम करे, क्योंकि कांग्रेस में किसान की तो बात छोड़ो, वहां तो अपने व्यक्तिगत हितों से स्वयं कोई हित नहीं है। और मेरा यही अपील है किसानों से कि वो इस बात को समझें और इनके जो एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उसका करा दो। सुरजेवाला जी की दिमाग पे कोई लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने, बरगलाने, बहकाने और भटकाने की गंदी आदत पड़ गई है। झूठ बोलना, भटकाना और बरगलाना ही भाजपाई चरित्र है। इसलिए झूठे भाजपाइयों, अब तो बरगलाने से और भटकाने से देश को बाज आ जाओ, क्योंकि 7 पुश्तें भाजपाइयों की, उन्हें इस किसान का विरोध भुगतना पड़ेगा जो आपने किया है। और एक आखिरी बात और कहेंगे, कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस धर्म युद्ध में सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरव नरेंद्र मोदी सरकार है, पांडव इस देश का किसान और खेत मजदूर है। कांग्रेस उस किसान के साथ पांडवों के पाले में खड़ी है। आदरणीय साथियों, हम मोदी जी को ये भी कहेंगे कि महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं अब खड़ी हैं और बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कौरव हैं इस देश के किसानों के विरोधी, और दूसरी तरफ किसान और खेत मजदूर पांडव खड़े हैं। कांग्रेस पांडवों के पाले में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किसान विरोधी मोदी सरकार कौरवों के साथ खड़े हैं या वो पांडवों के साथ देश के किसानों के पाले में खड़े होने को तैयार हैं। ये निर्णय अब सबसे आवश्यक है। सत्ता की मलाई और चाशनी बहुत खाली, अब देश के किसान और मजदूर के पक्ष में खड़े होने का समय है और यही वक्त की मांग भी है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे, प्रधानमंत्री के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति को झूठ बोलने, देश को बरगलाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य निंदनीय भी है और प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय भी। पर दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी देश को झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, खेत मजदूर विरोधी हैं, खेत खलिहान पर आक्रमण बोल रहे हैं, खेती पर अतिक्रमण बोल रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ चीन से आमना सामना किए हमारी सेना बहादुरी से खड़ी है और मोदी सरकार देश के किसान पर हमला बोल रही है। आज प्रधानमंत्री ऑफिस ने, आज प्रधानमंत्री ने बार बार देश को बरगलाने के लिए ये कहा कि किसान विरोधी तीनों कानून किसान के पक्षधर कानून हैं। मोदी जी 5 सीधे सवालों का जवाब देश को और देश के किसान को दे दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करने का षड्यंत्र कानून के माध्यम से क्यों कर रही है? मोदी जी और उनके
मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी दोनों ही जो खेती नहीं करते, दोनों के नाम 1 इंच खेती की जमीन नहीं, वो हमें और देश के किसान को पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मोदी जी ये बताइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कैसे देंगे और कहां देंगे? क्योंकि मंडियां तो खत्म हो जाएंगी, मंडियों में तो किसान की उपज आएगी नहीं, तो एमएसपी कहां मिलेगा और कैसे मिलेगा? मोदी जी ये जवाब दीजिए, एमएसपी किसको देंगे और कौन देगा? क्योंकि आप तो कहते हैं कि किसान जाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोदाम में अपनी फसल बेचेगा या उसके खेत में फसल बिकेगी, तो क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 62 करोड़ किसानों के खेत में जाएगी एमएसपी देने के लिए? तो कौन देगा और कैसे देगा? दूसरा सवाल, मोदी जी क्या आप जानते हैं, आप कहते हैं कि किसान अपनी फसल देश में कहीं भी बेच सकता है, आपने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, पर किसान तो पहले भी देश में कहीं भी बेच सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 86.2% किसान 5 एकड़ भूमि का मालिक भी नहीं, उससे कम का है, और देश का 60% किसान 2 एकड़ भूमि का मालिक है। उस 2 एकड़ भूमि के मालिक किसान के पास तो गांव से एपीएमसी की मंडी तक जाने का बस का किराया भी नहीं, जिसके पास बस का किराया भी नहीं, वो पंजाब से मद्रास और मद्रास से कलकत्ता अपनी फसल कैसे ले जाकर बेचकर आएगा? क्या ये देश को बताएंगे? तीसरी बात, आप कहते हैं कि मैंने किसान को आजाद कर दिया, वो अपनी फसल किसी को भी बेचे। किसान को तो आज भी एसडीएम और कलेक्टर के दफ्तर में कोई घुसने नहीं देता। आप कहते हैं कि मंडी के आड़ती, मंडी का व्यापारी बिचौलिया है, उसे खत्म करना है। क्या आप जानते हैं मोदी जी, जब आप मंडी में फसल लेकर जाते हैं, एपीएमसी में फसल लेकर जाते हैं, तो किसान की सामूहिक ताकत और संगठन के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर उसकी फसल के मूल्य का निर्धारण होता है, यही उसकी ताकत है। पर जब आप मंडी ही तोड़ देंगे, जब एपीएमसी एक्ट ही तोड़ देंगे, जब उसको अपनी फसल अपने खेत में बेचनी पड़ेगी, तो 15.5 करोड़ किसान या कुल 62 करोड़ देश का किसान और खेत मजदूर अपने खेत में 2-2 एकड़ के लिए सामूहिक संगठन बनाकर रेट का निर्धारण कैसे करेगा? और उन करोड़ों मजदूरों का क्या होगा जो मंडियों में काम करते हैं? उन लाखों करोड़ों ट्रांसपोर्टर्स का क्या होगा? मुनीमों का क्या होगा? गरीबों का क्या होगा जो फसल को छानते हैं, साफ करते हैं और फिर एफसीआई को बेचते हैं? क्या आपने इस बात के बारे में सोचा? और प्रांतों की आय वो मार्केट कमेटी की फीस से होती है, ग्रामीण विकास फंड से होती है, उससे गांव की सड़कें बनती है।